आपका सिस्टम आगे बढ़ रहा है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। मैंने पहले शुरुआत में जो क्लास है, मैंने एक बुक दिया था, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आपने देखा होगा, जिसमें गलती से पढ़ा भी होगा तो पता होगा। उसमें लिखा है 3 एक्सक्यूज। मैंने बहुत बार बोला है और अभी भी दोबारा बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, और मेरे पास पैसा नहीं है। दिस आर 3 कॉमन एक्सक्यूज सभी लोगों के पास है, इंक्लूडिंग मी। इट इज फॉर एवरीबॉडी। ठीक है। सो बेसिकली किसको क्या करना है वो पता है, और मैं बताता हूँ। जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, रथ यात्रा चलता है। अगर हाथ लगाओगे तो पुण्य होगा, नहीं तो रथ तो जाएगा। ठीक है। आप सभी लोग, यू आर बोर्न, आप थोड़ा म्यूट कर लो तब तक शैलेश। आप सभी लोग ये स्टॉक मार्केट में आए हैं प्रॉफिट करने के लिए। अगर मैं बता रहा हूँ, रथ यात्रा का जो प्रॉफिट का जो रथ है वो चल रहा है और लोग कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट करना है तो इस जो व्यू है, प्रोसेस में आपको चलना है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि आपको मैं खाली जबरदस्ती बोलता हूँ ये रिपोर्ट बनाओ, ये इसी बहाने देखो आपका एक कुछ चीज बनता गया। ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको देखो, कहीं ना भी प्रोसेस से जब हटेंगे ना कहीं तकलीफ होगा। वो शैलजा को पता है कि कुछ प्रोसेस से हट के जाने से क्या होता है। ठीक है। और 1 डेढ़ महीना लग गया कुछ चीजों को करने के लिए। समझ में आया। ठीक है। सो किसी का कोई बट ऐसा कुछ चीजें है ना, और हट गया प्रोसेस से, तो जैसे ही प्रोसेस से हटोगे उसको सिस्टम बनाने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। फिर जाके सर्वाइव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब उतना लोग नहीं करते हैं, फिर पीछा छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। सो दिस इज द वे। देखो सभी लोगों में बता रहा हूँ, अगर इफ आप सीरियस नहीं हो और मैं दूसरा एक बैच बनेगा, मैं बोला उनसे मैच कर, उसमें तालमेल नहीं बैठेगा आपको। क्योंकि आप जानते हो, वो नहीं जानते हैं, वो कुछ करेंगे फिर आप कुछ करोगे, एंड देयर इज ए कम्युनिकेशन। मैं कभी वो नहीं बोलूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रोसेस मैंने दिया है, लेट्स डू इट। मैं देखो ये करते करते आप कब कर लोगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। लेट्स डू द प्रेजेंटेशन में आगे से किसी का एक्सक्यूज बस, हाँ हुआ नहीं या नहीं हुआ, खत्म। देर इज नो कि मुझे तबीयत खराब है, सब कुछ है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि एक फिटनेस चैलेंज 29 डे हो चुका है समझो। अब पहले मुझे 6 महीना से टाइम नहीं हो रहा था, कल तक मेरा 29 डे कंटिन्यूअस हो रहा है। बस हो रहा है। ठीक है। कोई करे ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे 7 दिन का करना था, फिर 11 दिन हो गया, फिर 21 दिन हो गया, फिर मैंने बोला 31 डे करते हैं, फिर बोलते हैं 51, फिर बोलते हैं कि चलो 51 डेज में मैंने प्लान किया कि 51 मिनट्स दौड़ना है। देखिए मेरा टारगेट मैं पहले भी बोलूंगा, अगर किसी को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं ना अपने अपने एरिया में। मैं अभी से बोल रहा हूँ 51 डेज जिस दिन होगा उस दिन मुझे 51 मिनट्स दौड़ना है। कितने बजे क्या है मुझे नहीं पता है, बट आई एम प्लानिंग फॉर चैलेंज फॉर माई सेल्फ। पानी बोतल साथ के लेके मैं दौड़ूंगा। ठीक है। वॉकिंग कर सकता हूँ, कर कुछ कर सूंगा, बट 50 मिनट्स में बाहर रहूंगा। दैट इज द कमिटमेंट फॉर माई सेल्फ। अब मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैंने आपको बोल दिया, आप पूछोगे सर ये किया नहीं किया है कहीं दे, तो अब मुझे करना पड़ेगा। सो आई एम गिविंग ए थॉट टू माई यूनिवर्स कि मैं मुझे करना है, और करना है तो करना है। दैट इज योर फॉर यू। तो आपको भी सेम में मैंने बोला कि भाई अभी से बोल दिया कि अभी 2 दिन का दिया मैंने, सो दैट विल एनालिसिस क्या करेंगे। फिर आफ्टर दैट मैंने बोला वेंसडे 11:30 बजे तक, क्योंकि वेंसडे के बाद आपका और कोई क्लास नहीं होगा अभी। ठीक है। थर्सडे के बाद एकेडमी मतलब क्लास सेशन बंद रहेगा। फ्राइडे ऑफ कोर्स एकेडमिक ओपन रहेगा, बट उसके बाद 7 दिन क्लोज रहेगा। फिर 2 3 दिन सैटरडे संडे आप नहीं आएंगे। तो उसके बाद फिर मंडे को आप मिलेंगे। तो वेंसडे 2:30 बजे से जो चालू होगा सेशन, आपका जो कॉन्टेस्ट, सीधा जाके 19 तारीख होगा। और 19 तारीख को मंडे को 11:30 को हम क्लोज करेंगे। ठीक है। तब तक आपका डाटा वगैरह बना लेना, सो देट एक बड़ा विजन रहेगा, तब तक आपको थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगा। राइट। चलो ठीक है। जिसके पास प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए और बोलिए। तब तक मैं माइक देता हूँ।
अब क्या करना है, आपने कितना फंड कैसे लगा, सीधा एक्सेल में खाली 2-2 मिनट बोलते जाना, 2-3 मिनट में क्या हुआ, और कोई स्क्रीनशॉट मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका एक्सेल को मैं मानूंगा, आप जो बोल रहे हो मैं सही मान रहा हूँ, सिंपल। कुछ तो क्या बना है, और जैसे भी है फटाफट जो भी आपको करना है, ठीक है, डू इट। चलो प्रेजेंट करो एक एक करके। मतलब मैंने इतना फंड ऐसा ऐसा लगाया था और मेरा ये प्रॉफिट है या लॉस है या नॉन लॉस प्रॉफिट जो भी है, समरी आपको खाली 2-2 मिनट में बोलना है। ओके सर, तो हाँ। ये कुछ स्ट्रेटेजी लगाई थी, उसमें से स्ट्रेटेजी वन है जो शॉर्ट स्ट्रेटेजी लगाई थी। 1900 पे लगाई थी, पुट और कॉल दोनों को शॉर्ट किया था, व्यू न्यूट्रल था। मैंने इंटरेस्ट चेक किया था सर, पी रेशियो और ऑप्शन पेन को भी चेक किया था। और उसको मैं लगाई तो उसमें मेरे को 7,635 का प्रॉफिट है। और सर ऐसा मैंने एक रेंज बनाया था ग्राफ का, ऑप्शन पे को देखते हुए, ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए। हम्म। तो इस मेरा व्यू सही था तो प्रॉफिट हुआ। दूसरी स्ट्रेटेजी शॉर्ट स्ट्रैंगल, 19,200 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, कॉल सेलर ज्यादा थे, तो सेम सर वही व्यू था। और उसमें भी शॉर्ट स्ट्रैंगल लगाया था, तो इसमें 5,210 का प्रॉफिट है सर। फिर थर्ड स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में लगाई थी 42,700 की। और ये सारे उसमें मेरा जो व्यू था, ये सारे एचडीएफसी परफॉर्मेंस है, ये रेशो वगैरह सब देखते हुए। और इसमें सर मेरा 404 रुपये मतलब लॉस पड़ा। हम्म। अ, उसके अगली स्ट्रेटेजी सर बैंक निफ्टी में ही थी, शॉर्ट स्ट्राइकर थी 43,400 और 43,100 के कॉल पुट को शॉर्ट किया था। और यही सेम व्यू, और उसमें भी सर कुछ 16 रुपये का लॉस था। अगेन सर पांचवी स्ट्रेटेजी में मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया था बैंक निफ्टी का, ऑप्शन पे जो 30 नवंबर का था, वो मतलब बुलिश व्यू था। तो उसके लिए मैंने इसको बाय किया था। तो फ्यूचर वहां पे मेरे को कुछ 5,715 का प्रॉफिट था। और अभी आज सुबह देखा तो सर वो 8,642 का प्रॉफिट दिखा रहा ठीक है। है। कॉन्टेंट क्लोज करो सर पहले। ओके। ओके। और छठी स्ट्रेटेजी निफ्टी के अंदर सर, इसमें थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से अच्छा, एस्टिमेट किया। कॉन्टेस्ट क्लोज होने से हाफ एन आवर, अभी ये आधा घंटा समय दे देते हैं, 11:30 नहीं करके 11 बजे कर देते हैं, तो हाफ एन आवर आपको लेटेस्ट कुछ जैसे अपडेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। 9 बजे तक कर दिया। हाँ ठीक है, तो विल बी अराउंड 11 o'clock करेंगे, सो हाफ एन आवर का टाइम रहेगा, ठीक है। हाँ। और छठी स्ट्रेटेजी सर थोड़ी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। हाँ। तो मैंने 19,100 के, और ये थोड़ा था, और इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पुट और वगैरह शॉर्ट वगैरह किए थे। तो सर इसमें मेरे को 390 का लॉस हुआ। और उसके अलावा सातवीं स्ट्रेटेजी इसमें फ्यूचर बाय किया था सर, उसको हैज करने के लिए मैंने पुट बाय किया था। हम्म। और थीटा थीटा डीके है, उसको भी मतलब न्यूट्रल करने के लिए मैंने सामने कॉल शॉर्ट किया था, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें सर कुछ 7,715 का प्रॉफिट है। वेरी गुड, ये और तो अभी और बढ़ा गया और होगा। हाँ, लेटेस्ट में वो 11,320 पे चला गया वेरी सर। गुड, वेरी गुड। उसके अलावा आठवीं स्ट्रेटेजी जिसमें मैंने फ्यूचर बाय किया था, कल मतलब फेयर मीटिंग थी जिस दिन हमारी हुई फेडरल बैंक की मीटिंग, तो फ्यूचर बाय कर दिया था, और उसमें कुछ 9,765 का प्रॉफिट है। और लेटेस्ट में वो सर 13,947 का प्रॉफिट है। बस यही प्रॉफिट सर ठीक साथ है, में। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? और सर 50-60 हजार का होगा आराम से, ठीक साफ है, साफ तो में। देखो अभी हमने इतना मेहनत किया, एंड रिजल्ट आपको भी थोड़ा करना है, यानी क्या करना है, एक एक्सेल करके फटाफट कर 5 फिगर खाली इनपुट करना, लेटेस्ट फिगर। डाउट था, जैसे एक शॉर्ट ट्रायंगल लगाया, उसमें एक साइड मैंने एक लॉस किया था, अगर सामने दो लॉस किए तो उसमें कितना कैपिटल लगेगा वो थोड़ा आइडिया कैपिटल थोड़ा सा आप एवरेज करके कराओ, जैसे मान लो माइक पास में रखो, यहाँ सुनाई नहीं देगा इनको। हाँ। अभी देखिए, मान लो एक शॉर्ट स्ट्रेडल शॉर्ट स्ट्रेंगल लगाते हैं, ठीक है, निफ्टी में, तो 1.25 लाख का आप मान के चलो, लेकिन उसके अगेंस्ट में दूसरा एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कर दिया, तो 1 लाख और ऐड कर दो। अगर अगर बाइंग लेग ऐड करा है तो कम हो जाएगा, अगर बाइंग ओके नहीं है तो शॉर्ट अगर एक्स्ट्रा किया तो एक एक एक्स्ट्रा डाल देना, 1-1 लाख रुपया। ओके। ठीक है, तो ओवरऑल आपने पूरा 20 लाख का उसका यूज कर लिया था। सर 20 लाख तो नहीं होंगे, शायद 10-15 1 लाख होंगे। हाँ, तो अभी ये देखो, आपने बहुत बेहतरीन काम किया, नो डाउट, ठीक है। सो उसके साथ साथ अभी क्या है ना, आपने कर तो दिया, बढ़िया, आपको हो गया, बट इसको जब हम डाटा को, डाटा दिस इज अ डाटा कलेक्शन हो गया, और आपने डाटा लिया, उसको क्या है ना, डाटा को हमें सजाएंगे, दैट इज कॉल्ड डाटा एनालिटिक्स। आप सजाएंगे, फिर प्रेजेंटेशन के बाद, उसको सजाने के बाद गो फॉर ए डाटा एनालिसिस। अब हमारे पास प्रेजेंटेशन आ गया, डाटा आ गया, उसको सजाना है, सजा के उसको आउटपुट देना है, तब जाके हमने कितना लगाया, कितना किस तरह का वेराइटी स्ट्रेटजी लगाया और कितना पैसा मिला, और 24 आवर्स में मान लो 15 लाख आपने लगाया, फिर भी 50,000 हुआ, कितना परसेंटेज हुआ?
3%? हाँ सर। उतना कैसे होगा? होगा नहीं तो नहीं होगा। 1% 15,000, 10% 1.5 लाख, 3% 45,000, सिंपल कैलकुलेशन। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा आप देखो 3% स्टॉक समझे। मार्केट में रह के 1 लाख में एक 10% कितना है? सिंपल है, 15 लाख का एक जीरो काट दो, 10% 1.5 लाख, 1% मतलब 15,000, तो इन 3 गुना हो गया 45,000, 50,000 के आसपास हुआ। अब होगा करके बट अभी दिख रहा है, इट इज गुड। ठीक है। सो अभी देखो दिस इज द वे। आप देखो आपने व्यू कहाँ से लिया। अब निफ्टी सभी लोग कोई हो सके इतना बढ़ गया, गिरेगा गिरेगा, बट हम लोग क्या है, वेट एंड वॉच, सब ग्राफ धीरे 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 ऊपर। हाँ, इतना बढ़ा वो दैट इज क्योंकि बुलिश व्यू तो बहुत सारे बन रहे हैं, बट उस समय था कि बुलिश ही था, हम बियरिश कोई भी नहीं थे। दैट इज द पॉजिटिव नोट्स। और ओनली हम चार्ट में नहीं खेल रहे, चार्ट ओ आई कहाँ क्या हो रहा है, न्यूज सब कुछ देख के हम कर रहे हैं। दैट इज योर हाइब्रिड बेसिकली। जो संडे को खाली टेक्निकल करके दो थोड़ा सा देख रहे थे अभी शुरुआत, वो नहीं है। 48 आवर्स में खाली चार्ट देखा है क्या आपने? बहुत सारी चीजें। तो बहुत सारी चीज अब जिंदगी भर जैसे भी काम, ट्रेड लेने से पहले ये देखना है। कितना चीज देखोगे, दैट इज योर स्टडी, वो आपका किताब है। ठीक है। वेरी वेरी गुड। अभी के लिए वेरी गुड, वेरी वेरी। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन था, सो लास्ट में फिर हम कंबाइन ताली मारेंगे, लेकिन पहले अवित के लिए शुरुआत किया है वॉलंटियर एक्टिविटी। चलो वेरी गुड, अच्छा है, दस गुड। सो रियलिटी में देखो आपको बड़ा अब चैलेंजेस होगा, फिर धीरे 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 कब लाइव करोगे, फिर धीरे धीरे चालू हो जाएगा। लेकिन अभी देखो आप 15 लाख 10 लाख में लाइव कर रहे हो, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो। फिर करेंगे कोई 20,000 25,000 में करेगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, बट अभी मैंने सबको 20 लाख का इसलिए दे रहा हूँ, जैसे ही दीपावली के बाद आप आओगे, जितना रियल फंड आपको चलेगा उतने में ही प्रैक्टिस करना है। अभी मैं एक 5 दिन का दे रहा हूँ, जैसे कमिंग वेंसडे तक। ठीक है। उसके बाद वेंसडे से जब होगा वो 20 लाख, उसके बाद फिर आप जितने में करोगे उतने का एक अकाउंट बनाना है, उसी में काम करना है। कि जिसको जो पसंद है, मार्जिन के साथ, ईएमएफ के साथ, जो करना है जिसको, कि उसके बाद है क्या, रियल एक्टिविटी चालू हो जाएगा। अभी तो स्विंग तो चल ही रहा है, बट अभी जो ऑप्शन सेलिंग और ये स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से करेंगे। हम ऑप्शन बाइंग का भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ऑप्शन सेलिंग का भी बनाएंगे, सब करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये किसका है, मुदित का। हाँ। सर इसमें सर निफ्टी का 2 नवंबर की एक्सपायरी का सर किया था, उसमें सर स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल लगाया था। हम्म। तो उसमें सर 7,355 का प्रॉफिट निकला हम्म। चारों स्ट्रेटजी पे। उसमें सर 4 लॉट्स में काम किया था, लास्ट में सर लॉन्ग किया था स्ट्रेंगल, उसमें 2 लॉट में काम किया। हाँ। उसके बाद सर सेम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी लिखी 8 नवंबर की, तो उसमें 2,356 रुपए का लॉस आया। और सर उसका सेम सर 15 नवंबर की जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी उसको अभी क्लोज किया है, तो सर उसमें 190 का लॉस ही आया है। और सर ये निफ्टी सर 9 नवंबर की एक्सपायरी लिया, उसमें सर 3260 का प्रॉफिट आया। और सर निफ्टी के सर 3 लॉट में फ्यूचर्स लॉन्ग किए थे खाली, तो उसमें सर 4257 का प्रॉफिट आया। सर नेट 17,038 का प्रॉफिट आया 20 लैक्स। ओके, परफेक्ट। टोटल ओवरऑल आपको टोटल यूज कितना किया आपने, टोटल फंड? सर ऑलमोस्ट पूरा ही और ओवरऑल गेन कितना हुआ? 17,038 कितना अप्रॉक्स 1%। 1% हुआ। अच्छा देखो, दोनों कंडीशन देखो, जो अभित का था वो थोड़ा सा बुलिश व्यू ज्यादा था। ठीक है, अभी मार्केट आपके फेवर में गया। अब मुदित का जो स्ट्रेटेजी है आप देखोगे, ये मार्केट नीचे गिरता भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, बट ये समय बताएगा। ठीक है ना, तो अभी हमें वो भी देखना है कि कैसा क्या करना है। ठीक है ना। सो गुड गोइंग मुदित, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बट देखो अभी 20 लाख फंड आपने लगाया बट विदाउट एनी रिस्क, सो दैट इज 1% चलेगा 2 घंटे दिन में, और 2 दिन अभी क्या ना, ये तो बीच में है, आप दिन खत्म नहीं हुआ, बट एनी वे ये एक टास्क था तो टास्क ही है समझो। ठीक है, बट किसी ने 3% कमाया, किसी ने 1% कमाया, बट स्टिल अब 2 दिन में 1% कमाया। सो 2 दिन में 1%, 10 दिन में 5%, 20 दिन में 10%, बहुत है ना। 15 नहीं, महीना तो 20 दिन है ना, यही तो गड़बड़ हो जाता है। महीना हमारा 10 20 दिन का है, गड़बड़ तो यही हो जाता है ना। आप महीना कहाँ बोलेगे, सब फेल हो जाओगे। बोले महीना कितना दिन का है, सब बोले 30 दिन, आप बोलोगे 20 दिन, फिर फेल कर देंगे आपको तुरंत, बाहर दुनिया में नहीं चल पाओगे। ठीक है, नहीं चल के। हाँ, नेक्स्ट। कौन है, श्रेया? हाँ, आ रहे हो, आपका क्यों नहीं है? करोगे, ओके।
हाँ तो ये स्ट्रेटजीज जो पहले की साथ है वो मैंने नवंबर 1 को ही लगानी थी 2 बजे के आसपास। ओके ग्रैनुअल्स लिया था फ्यूचर 1 लॉट, हाँ तो उसमें 16,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी तक। हाँ और ग्रैनुअल्स में बुल कॉल स्प्रेड अगेन लगाया था 2 लॉट में 24,400 का प्रॉफिट दिखा रहा है। हाँ हीरो होंडा कॉल किया था मैंने, अर्निंग्स उसकी रिलीज होने वाली थी, उसके बेसिस पे अर्निंग्स पॉजिटिव आने के बाद भी पता नहीं स्टॉक में बिहेवियर थोड़ा नेगेटिव था, तो उसकी वजह से लॉस आया हाँ 7,000 का। सन फार्मा आगे अर्निंग्स के हिसाब से लिया वो 2 बजे के आसपास रिलीज होने के बाद, तो उसमें भी 17,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, फ्यूचर्स लिया था। एचसीएल टेक में बुल कॉल स्प्रेड मारा था, टेक्निकल व्यू उसमें डबल बॉटम बन रहा था इसलिए, तो उसमें 4,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी तक। निफ्टी में न्यूट्रल स्ट्रेटजी लगाई थी, स्ट्रैंगल लगाया था और 2 लॉट में, तो उसमें 2,000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अगेन अर्निंग मुझे लग रहा था अच्छी आएगी, तो मैंने उसमें भी लगाया था 1 लॉट पे, और फ्यूचर लॉन्ग करके एक पुट भी बाय कर लिया था हेज करने के लिए, उसमें 32,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। टाटा मोटर्स और अदानी एंटरटेनमेंट कल लगाया था मैंने, अर्निंग्स रिलीज होने वाली थी अगेन उसके हिसाब से। टाटा मोटर्स पॉजिटिव अभी है 20,000 के आसपास, आज का मोमेंट जो कि कैप्चर हुआ। और अदानी एंटरटेनमेंट थोड़ा कम अच्छा बिहेवियर दिखा है, उसमें 1,000 के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि कल तक थोड़ा बहुत लॉस में था, बट आज थोड़ा पॉजिटिव हो गया। ओके ठीक है हाँ 15 लाख का 1 लाख रुपए तो 10% मैंने टोटल कर दिया है। नहीं नहीं वो एक्चुअली क्या होगा जो टीएनएल क्या होगा ये अभी सही क्या ये जो परसेंटेज यहाँ से नहीं होगा 20 लाख के ऊपर ये होगा ये परसेंटेज इक्वल टू होगा 20 लाख जो टोटल फंड कितना है उसके ऊपर कैलकुलेशन करो दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100 हाँ 20 लाख डिवाइडेड 20 लाख 15 लाख नहीं है आप 15 लाख नहीं है आपने टोटल जो आपके पास फंड पड़ा है हम उसके ऊपर देखें कितना यूज किया उसके ऊपर नहीं करेंगे नहीं किया ना उसको ठीक है भरत अब तसल्ली मिल गया नहीं नहीं तसल्ली देखो ये मार्क तो हुआ है बट बोला कि भाई हमारा तो नहीं हुआ उसका इतना कैसे हो गया दैट इज अ लॉजिक वो दर्द वो था ऐसा नहीं है ठीक है वेरी गुड कोई दर्द नहीं बट देखो स्टिल ये एक्चुअली सभी लोगों का ऐसा कॉमन गलती हो जाता है ठीक है दैट इज द फर्स्ट टाइम बाकी नहीं होगा दिस इज द वे वी गो हेड अभी देखो ऐसा ही तेरे छोटा छोटा चीजें आपको मिलता रहेगा सो परफेक्ट है तो आपने ओवरऑल प्राइस सेक्शन और एक्टिविटी के साथ ही भी प्लान किया है सो अराउंड 5.58% बट हमने अभी देखो यूज कितना किया दैट इज नॉट मटेरियल ठीक है बट अब यहाँ पे देखो आपका व्यू डायरेक्शनल था बिल्कुल ठीक है सो हमने जो बफर फंड रखा है वो बहुत कम रखा है सो ड्रॉ डाउन लाइकली जैसे अब 2 दिन से गैप अप हुआ दैट इज ओके ठीक है आपने देखा दैट इज गुड बट कहीं ना कहीं अगर ऐसा होगा तो देयर इज अ चांस ऑफ ड्रॉ डाउन तो हमने यूज ज्यादा नहीं उसके लिए कोई जब भी फ्यूचर में हम करते हैं हम 75% पूरा नहीं लगा रहे अब तो क्या है कॉन्टेस्ट में जीतना है तो ठीक है बट जब रियल फंड आप लगाओगे उस समय आपको थोड़ा सा डर लगेगा अगर मार्केट 200 300 ग्रीन रेड होता तो ठीक है ना तो वहां दिक्कत होता है तो आपने किया है दैट इज योर अचीवमेंट बट अचीवमेंट के साथ साथ वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑल्सो ठीक है स्टिल ग्रेट गोइंग बिग क्लास टू श्रेया अगर मतलब 20 लाख का टोटल फंड है और हम इन्वेस्ट करें सपोज 10 लाख के अराउंड हाँ, फ्यूचर, तो हाँ। कितना बफर फंड रखना चाहिए? आपका दैट इज मैक्सिमम जैसे 40 टू 55% आप जैसे कर रहे हो ना करो बाकी स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल और स्ट्रेटजी हेज करके काम करो तो मेरे कहने को पूरा जो परसेंटेज क्योंकि लीवरेज प्रोडक्ट है आप अगर 10 लाख लगा रहे हो तो इसका मतलब 30 लाख अनदर आपको लीवरेज मिल रहा है ऐसा है ना तो लीवरेज मतलब 40 लाख के ऊपर ड्रॉ डाउन काउंट होगा तो 40% 10 लाख मतलब 4 लाख ड्रॉ डाउन हो जाएगा ऑफ कोर्स वे आर शॉर्ट टर्म थे तो 1-2 दिन का मूवमेंट हम ले सकते हैं क्योंकि फेड का मीटिंग आ गया सब कुछ आपने देख के वो किया है दैट्स गुड ठीक है कोई बात नहीं इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग ठीक है गुड नेक्स्ट
ठीक है, ये परसेंटेज कैलकुलेशन देखो, सभी का प्रेजेंटेशन, सभी का एक्टिविटी आपने देख लिया, तो कैसे लोगों ने किया आपको देखो 15-20 तरीका का पोर्टफोलियो कैसे किया है, मैंने इसीलिए बोला कोई किसी को नहीं बताएगा। सो यू विल कम टू विद एक कंबाइन अप्रोच आ जाएगा। अब उसी से सब लोग अच्छा अच्छा करना, और यहाँ से मैं सभी को बोल रहा हूँ, जब ज्वाइन करते हैं आप इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बन जाता है, लेकिन पढ़ाई और जर्नी इंडिविजुअल रहेगा, ये माइंड रखो, क्योंकि आपका स्टडी आपके साथ ही चलेगा। लोग क्या करते हैं, ग्रुप में बैठ के ग्रुपिज्म बनाते हैं, दोस्ती दोस्त जो है ना आपका अच्छा है, बट आपका ग्रोथ एंड सेल्फ स्टडी जो है वो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए कंबाइन अप्रोच में आपको देख रहा है कौन कैसा कर रहा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट बताओ। हाँ हाँ हाँ, ओवरऑल दिख रहा है आपको, एचसीएल निफ्टी आप इसमें ऐसे किया था तो टोटल 39,000 का प्रॉफिट अभी है। यही आपका टोटल था प्लान। ठीक है, कॉल सेल किया था, पुट सेल किया था, वैसा करके प्रॉफिट बुक करके आपने किया है। परफेक्ट। ठीक है, सो 39,000 तो कितना परसेंटेज बनाओ उधर। हाँ, ये लिखना पड़ रहा है ना आपको, कहीं ना कहीं करना है, इंटू 100 करो। सभी लोग ऐसे बना लो, पहले कहीं फंड लिख दो, टोटल फंड कहाँ है। ठीक है, 1.95%, अराउंड 2%, इज गुड। सो वी प्लान रखिए, क्योंकि दोनों सभी में थोड़ा डाइवर्सिफाई है। ठीक है, चलो, गुड अरब, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, देखो सभी का अलग अलग व्यू बन रहा है, कैसा आप देखो, कैसा व्यू के साथ आपने अरब क्या व्यू बनाया था। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको उस हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, तो नजदीक पकड़ो। हाँ, ऑफ ऑन क्यों किया फिर, कुछ हाँ, कुछ मत कर। हाँ जैसे परसों फेड की मीटिंग होने वाली थी, तो न्यूट्रल रेट न्यूट्रल रहने वाले थे, तो मैंने एक फुल कोर्स स्प्रेड बनाया था, हाँ जिसमें मेरे को 1,30,000 का अराउंड प्रॉफिट हुआ था। बाकी मैंने एचडीएफसी आईसीआईसीआई रिलायंस से लॉन्ग करा था, उसमें कुछ इतना प्रॉफिट हुआ था। परसों मेरा फंड यूज हुआ था 3 लाख के अराउंड। फिर बाकी मैंने कल करा था ट्रायंगल करे थे 2 3, और मैंने एक में शॉर्ट पोजीशन लिया था अदानी में, और रिलायंस में लॉन्ग लिया था, इसकी वजह से ये है। तो टोटल ओवरऑल 1 लाख के अराउंड प्रॉफिट हुआ 5%। तो ओवरऑल आपने स्ट्रेटेजी में ही काम किया है ना। तो कहीं भी कुछ होता, ड्रॉ डाउन कितना आने का चांसेस था अगर नीचे जाता। ज्यादा नहीं आता सर, सबसे या- बैंक निफ्टी में ही आता आता तो हाँ बहुत है, वो भी 30 के अराउंड आता। ठीक है, सो दिस इज द ओनली एक्टिविटी जो भी यहाँ पे है, और लेटर ऑन आप फिर डिस्कस कर सकते हो 1 to 1 आपने कौन कैसा किया है। अभी आप क्या है ना, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर सकते हो क्लास के बाद, भाई तुमने कैसे किया, दैट इज डिस्कशन। ठीक है, बट अभी फिर जैसे होने के बाद अगेन वेंसडे टॉक, फिर नो डिस्कशन ऑन पार्टनर। थोड़ा सा कभी ग्रुप में रहना, कभी सेल्फिश हो जाना है, दिस इज द वे वी गॉट। नहीं होता तो क्या है ना कि एक कॉमन अप्रोच आ जाता, अब क्या मल्टीपल अप्रोच आ गया आपको। ठीक है ना, केवल टोटल कितना परसेंटेज कहाँ दिख रहा है, 5.98, 6% का, वेरी गुड। चलो बिग गैप लेफ्ट क्या होगा। नेक्स्ट, माइक ऑन है। हेलो। हाँ ठीक है, नजदीक थोड़ा पकड़ लो ना। हाँ, स्टॉप शेयरिंग। सभी लोग जो जो प्रेजेंट करेंगे वो पहले से ही ज्वाइन कर लो, और फटाफट एक के बाद एक करते रहना। सर हाँ, ये मैंने अच्छा स्टॉक्स यहाँ पे देखो, किसी का परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, आपको दिल छोटा नहीं करना भी उसका ज्यादा इसका बड़ा। आपने जो सोचा है आपने किया है। इवन अगर 1% भी लिया, 0.1% भी लिया, 0.5 भी लिया, देन दैट इज एन अचीवमेंट, क्योंकि यू हैव गेन ए प्रॉफिट। किसी का लॉस भी होगा तो कोई इशू नहीं, दैट इज ऑल्सो अचीवमेंट, यू हैव लर्न समथिंग। ठीक है ना, सो ये इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी। हाँ कंटिन्यू। सर यहाँ पे मेरे स्टॉक्स थोड़े ज्यादा हो गए, क्योंकि मैंने सब में एक ग्रुप में ही काम किया। हाँ सो कोटक बैंक में एक शॉर्ट स्प्रेड लिया था। हम्म, मैं स्ट्रेटजीज 3 ही लगाई है, शॉर्ट स्प्रेड, लॉन्ग पुट और लॉन्ग कॉल। ओके। उसमें कोटक बैंक में मेरा 920 रुपये अच्छा प्रॉफिट हुआ। सभी आपने ऑप्शन में ही किया। हाँ,
अच्छा, यहाँ पे जब ऑप्शन में करते हो, आप पेपर मोड में जब कर रहे हो ठीक है, बट जब लाइव में करोगे लिक्विडिटी ढूंढना है, क्योंकि वहाँ आस्क बिड का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो जो आप दिखता है वो नहीं दिखेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ऑप्शन का, स्टॉक ऑप्शन एक्सक्लूसिवली, तो वहां पे आस्क बिड देखना बहुत डिफरेंस है। सो लिक्विडिटी स्टॉक जो होगा उसी में ही काम करेंगे, हाईली लिक्विड स्टॉक। हाँ तो उसमें मेरा सबसे ज्यादा जो लॉस है वो अतुल में आ रहा है, लॉन्ग पोर्ट लिया था 11,000 का। हाँ, शॉर्ट कर दो ना, वहां दिख जाएगा, शॉर्ट कर दो कहाँ कहाँ लॉस आ रहे हैं ऊपर। आरओआई जो है ना, आरओआई, और यहाँ ऊपर फुली शॉर्ट कर दो, हाईएस्ट टू लॉस लार्ज, हाँ कर दो, हाँ। सो ये दिख जाएगा आपको। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर एक्सेल, ऐसा स्क्रीन आप लगाता फिल्टर। सो आप सबसे ज्यादा अतुल, पेट्रोनेट, हीरो मोटर, ये इसमें आपने सब पुट किया था, बट लॉन्ग कल। पोर्ट में ही हाँ सब हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और कॉल में सबसे मीन्स हिंद पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट बट आया। ये परफेक्ट। टोरेंट फार्मा में 46,000 बता रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑयल की प्राइस 0 कर दी है इसने यहाँ पे। ओके, सो इसमें कितना प्रॉफिट है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा ठीक है, समझ गया। तो आप इसमें कर सकते हो ना, आप बाद में कोई दिक्कत नहीं, जो भी थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको देखेंगे। सो इसमें प्रॉफिट 40,000 दिखा रहा है, बट उसको नहीं करना है, उसको कम कर देना है। हाँ, तो उसको 50% कर दो, 23 कर दो। हाँ है। सो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हुआ है 33,000। हाँ, कैपिटल 1933 नहीं होगा कभी भी। आप जब काम करते हो, यूटिलाइज कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हमारा टोटल प्रॉफिट कैपिटल के ऊपर होगा। आगे से ये ध्यान रखना, यूज्ड कैपिटल कितना होगा और टोटल प्रॉफिट प्रिंसिपल के ऊपर होगा। ठीक है ना, परफेक्ट। वो बाद में कर देना, बाद में कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परफेक्ट, गुड गुड। बिग क्लास विद यू सर। कौन है? सरिता। देखो, सभी लोगों ने, इन्होंने अभी ऑप्शन में किया, अलग अलग किया, लेकिन स्टॉक में किया, स्ट्रेडल में किया, मिक्स करके किया। सो दिस इज द वे वी कैन, आप सभी लोगों का आइडिया लेके देन यू कैन बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना। दिस इज द वे वी विल गो। ओके। 15 स्टॉक्स में लगाई है, वो हाँ। एक निफ्टी में लगाई थी, एक बैंक निफ्टी में लगाई है, बाकी सारी स्टॉक्स की है। एक एक्सकॉर्ट में फ्यूचर, 4 में फ्यूचर्स करे थे। एक्सकॉर्ट में फ्यूचर शॉर्ट किया था क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं थी ऑप्शंस में, तो फ्यूचर शॉर्ट करा। इसमें प्रॉफिट है। दूसरा जो फ्यूचर करा था, नेकेड पेट्रोनेट में किया था, इसमें कोई हेजिंग नहीं करी थी, तो इसमें 4,000 का लॉस था। बाकी एक फ्यूचर आरईसी में किया था, लॉन्ग किया था, उसको हेज करने के लिए शॉर्ट किया था कॉल, तो उसमें प्रॉफिट था। बाकी जो बैंक निफ्टी था वो आज सुबह इसको अलाउ किया, और जो निफ्टी था वो एक्सपायरी का था, तो शाम का 2 लॉट के साथ उसमें शॉर्ट स्कैनर मारा था। परफेक्ट। सो इससे क्या आपको सीखने को क्या मिला? सो ये डाइवर्सिफाइड ज्यादा करा है, इसीलिए मतलब हर ग्रुप में काम किया है। काम किया है, हाँ। ठीक है। जैसे तुमको जैसे फंड, देखो आपका अभी पहले डर था कि पापा का पैसा मैं कैसे लगाऊं, अब ये दिस इज द वे, देखो आप ही कर रहे हो और कोई नहीं किया। ठीक है। अच्छा, फिल्टर जो है नेट रिटर्न जो लिखा है ना, परसेंटेज रिटर्न, वहां पे सिलेक्ट करो पूरा ऊपर कॉलम, पूरा ऊपर कॉलम, जी कॉलम को सिलेक्ट करो, जी ऊपर ऊपर, जी ऊपर ऊपर, जी हाँ करके, वो जो परसेंटेज जो नंबर है ना, उसको नंबर को सेट करके कम करो। यहाँ 2 एरो है ना, क्या कम करो। अब उसको सिलेक्ट करो, नहीं तो इतना ही सिलेक्ट करो, खाली इतना को सिलेक्ट करो, नीचे वाला, हाँ सिलेक्ट करो, नीचे तो सिलेक्ट करो, हाँ वहां पे कर दो। नहीं नहीं, ज्यादा वाला है ऊपर, हाँ जैसे आपको जितना चाहिए ना उतना रख देना इसको, ठीक है ना, परफेक्ट। और रिटर्न, जहाँ यहाँ पे भी रिटर्न है, रिटर्न कलम में आपको रिटर्न कलम, हाँ उसमें भी सेम करो, वो प्रोविजन लेफ्ट हैंड, हाँ परफेक्ट। चलो ठीक है। सो डाइवर्सिफाई करोगे तो विल गेट ए गुड रिजल्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट। हाँ, हमारा व्यू है, व्यू भी रहेगा, बट नो बडी कैन गारंटी योर व्यू, तो इसीलिए हमें ऐसा लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, गुड गोइंग, गुड गोइंग, बिग क्लैप पे चल जाओ। नेक्स्ट। सो किसी ने वन साइड किया है, किसी ने हेज करके किया है, किसी ने खाली ऑप्शन में किया है, किसी ने ऑप्शन स्टॉक में किया, अलग अलग व्यू समझा आ गया, ठीक है। तो उसी का आपको देखो कैसे कर सकते हैं, नाउ यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। हाँ
ठीक है, गो अहेड। सारी स्ट्रेटेजी सुबह प्रॉफिट दे रही थी, 20,000 का प्रॉफिट था, फिर दोपहर को जब स्क्वायर ऑफ किया तब ये 2,000 का लॉस दिखा रहा था। कल ही स्क्वायर अप कर दिया आज? नहीं, आज किया 11 बजे। ओके ओके, तो सुबह प्रॉफिट था, 11 बजे का हुआ है, और ठीक है। अभी क्या है ना, कभी कभी क्या होता है, हम एक्चुअली स्ट्रेटजी ऐसा टाइम से नहीं करना है, हम जैसे आज क्लोज होना तो करना था, करना पड़ा, तो क्या होता है, स्ट्रेटजी अपना एग्जिट बताएगा, हम नहीं करेंगे स्ट्रेटजी। जनरली वो क्या होता है कि हमें जब पिक मिलेगा उसी से हमें निकलना चाहिए, बट सिंस ये कॉन्टेस्ट है तो कॉन्टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमें उसको स्क्वायर अप करना पड़ा। तो आगे जाके क्या है ना, स्ट्रेटजी का पिक आपको पता है तो वो पिक उसी समय में उसको निकालना है जो आपको फिजिबिलिटी, ऐसा नहीं कि इतना बजे जाना है। ठीक है, ये क्या है ना, हमारा टाइम के हिसाब से हमने क्लोज डाउन किया। एनीवे बट आपने सभी में एक ही एग्जांपल शॉर्ट स्ट्रेडल लगा दिया सभी में, ठीक है। और उसके साथ स्ट्रेटजी में सभी प्रॉफिट दिया है। आरबीएल बैंक में मोमेंटम दिया है ज्यादा, और हीरो मोटोकॉर्प में दिया है, इन्फी में दिया है, और टाइटन में। ठीक है, तो ये जितना भी आप स्टॉक में आप कर रहे हो, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, जो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, आजकल बीएससी के सभी निफ्टी जो इंडेक्स एटलीस्ट तीन है आपको, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, अगर आप ऑप्शन में जा रहा हो उसके अंदर भी करो, और बैंक निफ्टी में ज्यादा आपका जो डीके है आपको उसमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, सो आप अभी क्या है ना, ये जो कर रहे हो उसमें फ्यूचर में काम करो, उसके साथ ऑप्शन लो, ऐसा करके मिक्स करो। बिल्कुल आपने एक ही चीज किया है तो उसके अंदर बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया, ओनली स्टॉक के ऊपर है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, स्टिल इट इज गुड, कोई इशू नहीं है। बिग क्लैप टू पलक, वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट, लेट्स सी भरत। भरत क्या कर रहे हैं? भारत के नाम, अभी भारत बन रहा है तो भारत के नाम है ना, सभी रेडी करके रखना, पहले से ओपन करके शेयरिंग करने जिसका नंबर है नेक्स्ट में पहले से रेडी करके रखना। हाँ सर, मैंने 8-10 में लगाया था, बैंक निफ्टी, निफ्टी, भारतीय एयरटेल, वेदांता, ग्रेन्यूल्स, टाटा स्टील, अंबुजा और इन सब में लगाया था। शॉर्ट ट्रेडर भी लगाया, बुल कॉल, मतलब बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड। मैंने स्टॉक भी लॉन्ग किया, फ्यूचर भी लॉन्ग किया। इसमें 3-4 में लॉस दे रहे, बाकी सब में प्रॉफिट दे रहे। ओके, 65,000 प्रॉफिट है और 3.20% प्रॉफिट होगा। और अच्छा, भारतीय एयरटेल में आपने शॉर्ट स्ट्रेट अलग अलग समय से लगाया? नहीं सर, मैंने लगाया तो एक ही समय था, लेकिन मैंने स्ट्राइक सबकी बदल दी थी। एक ही समय में अलग अलग करके लगाए हाँ, थे? स्ट्राइक सब में बदल दी थी, इसमें स्ट्राइक मेरे भी ऐसे लगे मैंने। ठीक है, चलेगा। ठीक है, 3.20 रियलाइज हुआ है आज 11 बजे तक। हाँ, चलिए परफेक्ट, वेरी गुड, गुड, देख क्लास वेरी गुड। हाँ। चलो परफेक्ट, मजेदार है आपका सभी प्रेजेंटेशन। हाँ, स्टॉप शेयर करो। देखो सभी लोगों का आकर सबका देखने के बाद आपको ये दिख रहा होगा किसी ने भी एक दो में नहीं रखा है, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश किया। हाँ, कितना इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई किया, दैट इज द एक्टिविटी हम देखेंगे और आगे। मैंने कुल 17 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था अपना, जिसमें नेकेड पोजीशन मैंने रखी थी चोलामंडलम, टाटा कंज्यूमर एंड कॉनकोर, जिसमें मैंने नेकेड लॉन्ग कॉल बाय किया था। हाँ, उसमें मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था तीनों में 2 लाख रुपए का। तो चोलामंडलम में मेरे को प्रॉफिट हुआ है 60,000 रुपीज़ का, टाटा कंज्यूमर में प्रॉफिट हुआ है 84,000 रुपीज़ का, सॉरी 80,400 रुपीज़ का। और कॉनकोर में मेरा जो प्रॉफिट हुआ है नेकेड कॉल में 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था, और जो प्रॉफिट हुआ है 20,500 रुपीज़ का आसपास का जो प्रॉफिट था मैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है और लूपिंग में हुआ है बियर फूड स्प्रेड किया था मैंने, 46,287 का मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट था, और मेरा जो लॉस हुआ था 225 का था। ऑल और मेरा जो इन्वेस्टमेंट था
13 लाख रुपीस के आसपास का था और मेरा जो रिटर्न आया 93,000 रुपीस का, अराउंड 4.7% का रिटर्न आया था। 4.7% है। और बाकी जितना जो है, अब देखो 66% रिटर्न एक ही है चोलामंगलम में आया है। आपका जो अगर 90,000 का प्रॉफिट हम देखते हैं, 1/2 प्रॉफिट एक सिंगल स्टॉक से आया है। ठीक है ना? सो ये हो भी सकता है। सो हमें ठीक है, ये आपका व्यू के हिसाब से गया है। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि हर जगह जैसे हमने लिया है, तो आपने डाइवर्सी का तीन ही लिया है ना, नेकेट कॉल हाँ आपने तीन हाँ लिया सर। था। सो 6 लाख का इसके आसपास लिया है। सो जब हम लॉन्ग पोजीशन करते हैं ना, जब वी आर यूजिंग 30% फंड, इट इज टू मच। थोड़ा सा हमें वहां से डिवाइड रखना है कि हम एटलीस्ट मैक्सिमम 10% तक वन साइड कॉल में रखेंगे। नहीं तो क्या है, लिवरेज प्रोडक्ट में है और बहुत ज्यादा 6 लाख है, तो 6 लाख में आपको 3 लाख भी 4 लाख भी जा सकता था। ठीक है ना? तो हमें उतना करना है, 30% हमने उस तरह का लिखा है। ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो आपका व्यू के हिसाब से गया, नहीं हुआ तो आपका नेगेटिव भी हो सकता था। सो सिंस यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट, आपको अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे एक डर का चीज है। देखो किसी एक चीज में ज्यादा आ रहा है, तो फोकस क्या है, एक चीज के ऊपर चला गया, तो वो तकलीफ हो सकता है आगे जाके। ठीक है। तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा क्वांटिटी कम कर देंगे और उसमें वो करेंगे जो आप व्यू कर रहे हो, डेफिनेटली बाइंग भी हम करेंगे। बट कभी कभी क्या है ना, जब आप 90,000 प्रॉफिट कर लेते हैं, अगले बार फिर हम क्या करें, 45,000 का रिस्क ले सकते हैं या 40,000 का और रिस्क ले सकते हैं। तभी उस समय हम बन सकता है, बट आपका प्रिंसिपल से नहीं जाएगा। जब तो बफर बन जाएगा, देन वी कैन टेक अ रिस्क। ठीक है। तो वो सभी लोगों की है, बट स्टिल इट इज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ, नेक्स्ट कौन सा मीर थे? हाँ, स्टॉप शेयरिंग। देखो बहुत सारा आपको आइडिया आ जाएगा। सभी लोग जो आप देख रहे हैं, और जिसका अभी रेडी नहीं है, रेडी कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट में वेंसडे 11 बजे, 11:30 बजे मिलेगा, तो आपको चांस कि आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। सर मैंने कल नहीं परसों ही लगा दिया था स्ट्रेटेजी, इतने क्योंकि मैं कल बाहर था ना तो मैं देख नहीं पाया था, और आज सुबह मैंने देखा ना तो इतना मेरा लॉस हो गया, कल मैं देख नहीं पाया था इसलिए। ओके, सो आप ऑक्यूपाइड थे, बिजी थे। ठीक है, बट स्टिल होने के बाद भी 0.89% भी लॉस दिया। इसका मतलब आप देखो ना देखो, स्ट्रेटेजी विल टेक केयर ऑफ योर फंड। ठीक है। क्योंकि कभी कभी आप देखो, इतने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी आपने जो भी लगाया, बुल कॉल स्प्रेड लगाया, तो आपको प्रॉफिट दिया आपका व्यू के हिसाब से। ठीक है। बैंक निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रेडल किया, मार्केट अभी 500 हजार रुपया, 800 900 रुपया ऊपर नीचे हो गया, उसका पॉइंट हो गया, तो इतना में भी स्टिल इट इज अंडर कंट्रोल है, बहुत ज्यादा नहीं है। सो 0.89% ड्रॉ डाउन, ये आपके लिए देखो, आपने क्या किया, बियर पुट स्प्रेड भी लगाया, बुल कॉल स्प्रेड भी लगा दिया। ये जब स्ट्रेटेजी में होता है, ये ऐसा क्यों लगाया? जब हम सीखते हैं उस समय बोलते हैं कि सब लगा दो, बट ये तो एक कॉन्टेस्ट था, बियर भी लगाया, बुल भी लगाया। या तो आप बियर के सामने, जैसे अभी पुट नीचे गया तो किसी को स्टॉप लॉस काटना था, आपने क्या किया, कहीं भी जाएगा तो कर लेंगे, तो कहीं मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं, अच्छा कल आप नहीं थे, नहीं देखना, ठीक है। मैं लगाने का क्या ये था, बुल कॉल भी लगाया, बियर पुट भी लगाया, ये क्यों लगाया था? बट अच्छा, नीचे जाएगा तो उसको करते हैं। ठीक है। देखो ये अभी जानना जरूरी है क्यों लगाया, ऐसा नहीं कि लगाया आपने, ऐसा नहीं, अब देखने से नहीं पता चलेगा फिर क्यों लगाया। यू शुड प्रूव ए लॉजिक। फिर भी मेरा अगेंस्ट में क्या, अगर होता नीचे जाता तो सभी का होता, तो आप वहां से 20,000 प्रॉफिट करते, फिर ऊपर आता तो उसको काट देते। परफेक्ट, ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, देखो सब लोगों ने क्यों किया, कैसे किया, वो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? सो दैट इज अ गुड पार्ट। हाँ, नेक्स्ट किसका है? नीरव। परसों मैंने थोड़ा सा स्टडी करके रेडी किया था, हम्म। मैं ज़्यादा कंजर्वेटिव किया था थोड़ा। मैंने फ्यूचर के लिए 40% स्पेयर किया था, हाँ, ऑप्शन के लिए 20%, इंट्राडे के लिए 20%, और स्पेयर मैंने रखा था वेरी गुड। ताकि कोई देखो दिस सुपर इज, नीचे जाए पहला मैं तो। सबसे ये उम्मीद कर रहा था कि आपका पहले प्लानिंग करो। सभी लोगों ने किया है, बट मैं जानबूझ के इसको रखा था, लेट्स प्लान फर्स्ट, भले ही 48 आवर्स हो, किसमें कितना लगाऊं, तो उम्मीद तो रहेगा ना, मैं कहाँ लॉस हो सकता है, क्या है, दैट इज ए फर्स्ट फेज ऑफ प्लानिंग। फिर इसके आगे में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट। तो सर जैसे कल अदानी का रिजल्ट था, तो मैंने सुबह पहले ऑप्शन पे इन चेक किया उसका हाँ 2300 का, हाँ तो मुझे
सोचा था, फिर मैंने स्ट्रेंगल कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि रेंज में रहेगा 2200 से 2300 के। तो उसको उसमें मेरे को थोड़ा सा सर मेरे को प्लस मिल गया 3735 था मेरा, मुझे मतलब 9% के अराउंड आउट मिला। इसको मैंने मतलब 3:15 पे सारी स्ट्रेटेजीज से मैं आउट हो गया था क्योंकि मैं उसको कैरी नहीं करना चाहता था ऑप्शंस को। HDFC बैंक सर मैंने 12 बजे चेक किया था, थोड़ा सा उसमें मुझे लॉस आ रहा था, तो मैंने एक नेकेड पुट बाय कर लिया था जो मुझे प्रॉफिट दे के गया। फिर मैंने 2 बजे वापस चेक किया, बैंक निफ्टी का जो मेरा स्ट्रेटेजी थी वो थोड़ा सा कॉल ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने कॉल बाय कर लिया। तो उसमें भी मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिल गया, मतलब मैंने एवरेज आउट किया कि भाई मुझे ऐसा नहीं हो कि मेरी स्ट्रेटेजी कहीं फेल हो जाए। तो मैंने उसको फिर सामने कंसोलिडेट करने के लिए पुट और वो बाय कर, मतलब आपका स्ट्रेटेजी में उन्होंने अपने एडजस्ट करना भी चालू कर दिया अपना व्यू के हिसाब से। ठीक है, हाँ। और उसका मैंने स्क्रीनशॉट्स और वो सब रख लिए थे। ठीक है। JSW में मेरे को थोड़ा सा इंट्राडे किया था मैंने, रिलायंस में दोनों को शॉर्ट किया था। रिलायंस और JSW मैंने दोनों में स्टॉप लॉस और डाल के रखा था। रिलायंस में मुझे मतलब 11 बजे मेरा टारगेट हिट हो गया था और JSW को मैंने थोड़ा सा वॉच किया था, पर वो 2 बजे उसने स्टॉप लॉस दे दिया। मैं फिर बाहर निकल गया था, फिर मैंने वेट नहीं किया था क्योंकि इंट्राडे का इसलिए मैं रिस्क लेना चाहता था। ठीक है। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के मैंने फ्यूचर शॉर्ट किए थे। तो बैंक निफ्टी में तो जो मैंने मतलब सोचा था उस हिसाब से गया, बट निफ्टी को फिर मैंने कैरी किया आज के लिए, तो M2M लॉस था कल मेरा। और आज मैंने उसको 9:15 बजे फिर एग्जिट कर लिया था क्योंकि निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था फ्यूचर्स उसका। फिर मैंने HDFC बैंक और जो बैंक निफ्टी वो जो ऊपर किया हुआ था उसके सामने स्क्वायर ऑफ कर दिया था। तो ओवरऑल मेरे को सर 1% के आसपास प्रॉफिट हुआ है। मैंने बैलेंस फंड यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अंदर जाऊंगा, बट फिर मुझे लगा कि आज मार्केट एकदम से वन साइड हो रहा है, इसलिए मैंने फिर घुसा नहीं उसके अंदर। ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। बट सिंस हमारा 48 आवर्स का लिमिटेशन था और 11:30 को आपको स्क्वायर अप करना था, बट इट्स ए वेरी इम्पैक्टफुल एंड बैलेंस एक्टिविटी है, ठीक है ना। सो गुड गोइंग मिस्टर नीरव, बिग क्लैपिंग। ठीक है, और होपफुली सभी का बैक एंड में स्क्रीनशॉट एंड डाटा सब रिकॉर्ड रहेगा। देखो ये इसको फोल्डर बना के आपको उसी फोल्डर में, हाँ परफेक्ट। तो ये सब आपका देखो रिकॉर्ड, ये दिस इज योर अचीवमेंट, ठीक है ना। सो परफेक्ट, सबका डिटेल आपका है और ये दिस इज वेरी इम्पैक्टफुल है आप लोगों के लिए। परफेक्ट, देखो चार्ट के साथ सब रहेगा। तो आपको देखो आगे जैसे आप करोगे, क्योंकि ये देखो जैसे लगेगा इट्स नॉट योर फ्री फंड, इससे रियल फंड जैसा उतना दर्द होना चाहिए। मैं बताऊंगा, एक बंदा था वो पिछले हम कॉन्टेस्ट बहुत दिन पहले भी था रहा था, उसका पसीना निकलता था, मतलब क्या हो गया, रात को नींद नहीं आता है उसको, घर में उनको वाइफ बोलते हैं क्या हो गया, बोला नहीं मेरा कॉन्टेस्ट चल रहा है, ये हो रहा है, कल क्या करूं। बोले ये तो फ्री है, मतलब फ्री से क्या लेना देना, मुझे कॉन्टेस्ट जीतना है समझो, मतलब उतना सीरियसनेस इसका था। ठीक है, और इज क्वाइट सक्सेसफुल, अभी चल रहा है उस हिसाब से, ठीक है ना। सो अभी देखो आपको करोगे तो अब लगेगा कि भाई रियल फंड मेरा है, और उसी अंदाज में करोगे तो, इसलिए मैं बोला कि आफ्टर 19th आप रियल फंड के साथ जितना करने वाला उसके ऊपर करो, और 100% होगा, बहुत मजेदार होगा। ठीक है, परफेक्ट। किसका है ये? हाँ अशोक, हाँ अशोक का भी बहुत बढ़िया है। आपने वंस मोर कंग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया आपने चार्ट सब ग्रुप में भेजा है, वेरी गुड। ठीक है ना, अशोक को मैंने बोला पर्सनल भेजा था, मतलब ग्रुप में भेजो, लेट एवरीबॉडी शुड नो एंड लेट एवरीबॉडी शुड फील जेलसी। अरे अशोक क्या कर लिया, कितना बढ़िया, टारगेट के बाद टारगेट जा रहा है। ठीक है, उससे एक चैलेंज होगा, और आपने सभी लोग भी अपना भी जो भी एनालिसिस और चार्ट यू कैन पोस्ट, ठीक है ना। हाँ परफेक्ट। तो सर मैंने यहाँ पे ज़्यादातर स्टॉक में किया है, ज़्यादा शॉर्ट स्ट्रेटजी मारा है सब में, क्योंकि कल जो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था उसमें टेक्निकल एनालिसिस में भी थोड़ा मतलब सेलिंग आ रहा था, तो उसमें मैंने शॉर्ट स्ट्रेटजी किया है। हमारे में थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट मिला था तो उसमें फुल कॉल स्पीड मारा, और मैंने एक स्कैल्पिंग किया था सुबह में, जब बादल खुला था तभी निफ्टी विफ्टी ऑप्शन में किया था। 19,100 का कॉल बाय किया था, 30,000 के करीब का इन्वेस्टमेंट था, 4,000 के आसपास मैंने स्क्वायर कर लिया था जल्दी से। अच्छा, बढ़िया है। सो ये सभी का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सब आपके पास है, रखा है ना, वेरी गुड। और यहाँ पे मैंने जो स्कैल्पिंग किया था उसका भी लिया हुआ है यहाँ से, ओके जितना किया था मैंने यहाँ तक फिर स्क्वायर कर दिया। ओके परफेक्ट, फिर उसके बाद ही जो मूवमेंट बना, वेरी गुड। 5 मिनट में स्कैल्पिंग भी आपने चालू किया है ना, चलो वेरी गुड, चलो गुड गोइंग सर, वेरी गुड।
सो 5-6% देखो ग्रोथ भी है, 1% ग्रोथ है, थोड़ा नेगेटिव भी है, एवरेज 2-3% सबका है। सो इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा फंड को ऐसा डाइवर्ट करके प्लान आउट करके चलें, सो दिस इज ए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। इट्स नॉट ओनली गैम्बलिंग, जो है बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, एंड एवरीबडी कैन डू इट। सर मैंने स्टॉक्स में किया कल। हाँ कल सुबह किया, फिर शाम को मार्केट क्लोज होते समय निकल लिया, इसका ओपन किया। मारुति ने शॉर्ट स्ट्राइक किया था। अच्छा, सभी कल से ही निकल गए थे? यस सर। अच्छा, परफेक्ट। कल सुबह किया, फिर शाम में 3:20 पे निकल गए थे। ओके, तो आज फिर नया एंट्री कुछ बनाया नहीं? नहीं, आज नहीं। हाँ ठीक है, परफेक्ट, सही है। ठीक है, पलक ने अभी नहीं, कल तक प्रॉफिट था और ठीक है सुबह तक भी था, ठीक है ना, नहीं निकल पाए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिसीजन, समझो ये। बट ये लर्निंग है सबको भाई, ऐसा हो सकता है और हमारे लिए कितना परसेंट मिल रहा है फिर अगर देख सकते हैं। परफेक्ट। हाँ, सो 1.41% आपका हुआ है। अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं किया, फिर निफ्टी में नहीं किया, बैंक निफ्टी में किया। ओके, शॉर्ट ले किया था तो ये मूवमेंट आया, फिर भी इट इज अंडर कंट्रोल है, ठीक है। कितना लॉट में क्या था? खाली एक एक लॉट सबका है? नहीं सर, लॉट इसमें 2 लॉट्स है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा। बट शॉर्ट स्ट्रेडल 2 लॉट में 83,000 कैसे हुआ? सर ये नहीं, अब सिंपल है, उसको छोड़ दो। अपना बैंक निफ्टी में 2 लॉट जब करोगे, ठीक है, तो एटलीस्ट उसमें 1.5 लाख 1,80,000 के आसपास आप 2 लाख मान के चलो। तो उसका 50% कर दिया था। एक का नहीं, 2 का 50 करना है ना, 2 का करके 25% करना था ना। आपने दोनों जो है ना, आप समझो, आपका फ्यूचर में कितना लग रहा है? 85,000 80,000 लग रहा है। सो 80 1,60,000 हुआ। बट ये टोटल अभी 1 लाख के आसपास लगेगा, 95 टू 1 लाख के आसपास लगेगा, ये मान के चलो। और 1,10,000 के आसपास निफ्टी में लगेगा, ठीक है ना। परफेक्ट, वेरी गुड, गिव गुड गुड। 1.41, ठीक है, सो परफेक्ट है। और हाँ, ध्रुव, और किसी का भी रह गया अभी? किसी का? ऑल गुड सभी? हाँ, प्रेजेंटेशन नहीं, उनका शायद लैपटॉप खराब हो गया, आज लेके आए हैं। सर परसों और आज में कोई ट्रेड नहीं लिया, कल ट्रेड हाँ बुलिश व्यू के हिसाब से। हाँ एक तो गेल इंडिया में स्टॉक लॉन्ग किया है हाँ 4575 की क्वांटिटी में। हाँ मैं 120.15 की एंट्री और 122 पे एग्जिट है। 1.5% का ही मैंने टारगेट किया था। ओके। और 1.5% अचीव होती निकल गया। फिर एक शॉर्ट किया पोर्ट निफ्टी में 30 नवंबर की एक्सपायरी में, इसमें 5 लॉट, इसमें 3 लॉट लिए सर। और इसका ये मार्जिन है, इसमें 1% का टारगेट रखा था। ओके, परफेक्ट। और ये बैंक निफ्टी में किया था लॉन्ग कॉल। हाँ, इसमें 8 नवंबर की एक्सपायरी है। हाँ, और 5 लॉट में किया था। ओके, इसकी मार्जिन ये है और इसका ये वाला, इसको मार्केट क्लोजिंग तक मैंने चालू रख दिया। ओके, हाँ, परफेक्ट। तो ये 19% रिटर्न आया इसमें। और एक लॉन्ग स्ट्रेटजी न्यूट्रल स्ट्रेटजी लगाई थी, ताकि मार्केट को भी कैरी फॉरवर्ड किया था क्लोजिंग तक। हाँ हाँ, इसमें 400 450 हाँ, बीच में करते तो फायदा होता, लास्ट मोमेंट में ले गया होगा। 418 समथिंग का प्रॉफिट था। हाँ। टोटल 24,000 का है और ये फंड 13 लाख का यूज किया है। 5 लाख मैंने स्पेयर में रखा था, पर और बाकी 13 लाख यूज किया। ओके, और टोटल 20 लाख में से 1.2% का है। परफेक्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी कंसाइज एंड स्मॉल एक्टिविटी, बट इसके अंदर काफी अच्छा प्लान आउट किया है उन्होंने, ठीक है, वेरी गुड। सर इसमें लिखा भी है, मैंने बुलिश व्यू के हिसाब से लिया, किस टाइप पे लिया, क्या प्रॉफिट। हाँ, परफेक्ट, एक लॉन्ग कॉल परफेक्ट। बैंक निफ्टी का, और ये स्टॉक लॉन्ग किया था जो गेल इंडिया में। ये पॉजिटिव न्यूज़ भी थी और टेक्निकल एनालिसिस से भी इसमें ब्रेकआउट दिया था। हाँ, रेजिस्टेंस पे गेल। हाँ, हाँ, उसके हिसाब से लिया था। परफेक्ट। वो टोटल ऑल ओवर बुलिश हुई था। पर एक आज सुबह ही प्लान आउट किया था, बट इसमें एंट्री नहीं करी है सर। ये जोमेटो।
ओके 1:1 का 1% ही लिया इसमें। ओके और ये 45 मिनट्स में टारगेट अचीव हुआ। परफेक्ट परफेक्ट। इसमें 1150 समथिंग का प्रॉफिट है और 1,11,000 का कैपिटल है। ठीक है नोट नहीं किया। ठीक है कोई बात नहीं, ये दिमाग में तो नोट है ना, आगे बढ़ते रहेगा, कोई बात नहीं। चलो ग्रेट, सो गुड गोइंग मिस्टर ध्रुव, वेरी गुड। एंड सभी लोगों के लिए वेरी गुड, क्लास फॉर एवरीबॉडी, वेरी गुड। सो परफेक्टली देखो, दिस इज ए जो 48 आवर्स का मैंने बोला था, दिस इज शुरुआत है, इनिशिएशन है कि आपके पास जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं कि आगे जाके पोर्टफोलियो मैनेज करना है और मूव करना है, उस कंडीशन में दिस इज ए शुरुआत है। अब इस कंडीशन में आपको ये लग रहा है कि नहीं, देखो आप अगर चाहो, आपके पास 20 लाख फंड है तो विदाउट एनी रिस्क सभी लोग 30 to 40% बफर रख रहे हैं प्लस प्लानिंग। अभी नाउ इट्स योर प्लानिंग, कैसे प्लान करना है, ठीक है ना, दैट इज द वे वी कैन गो हेड।